नमो नमो। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, नमो नमो नमः। नमः। प्रणाम नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमः। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सब्बसाहूणं यशो वञ्जनमुक्कारो शब्बपावप्पणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित सिद्ध हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा तथा उत्तमा ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के जो वाक्यानुवाद है उस वाक्यानुवाद का यहाँ पर हम लोग वाक्यानुवाद देख रहे हैं। और वाक्यानुवाद में सर्वप्रथम पांचवा गण और पांचवा गण में कुछ वाक्य के अनुवाद हम लोग यहाँ पर देखे थे। बाकी जो वाक्यानुवाद है वो वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कहाँ तक हो गया था वाक्यानुवाद? 9 नंबर तक तो हो 9 हो गया। गए गुरुजी, 10। 10वां बाकी है। 10वां से बाकी। ओके, चलिए 10वां वाक्य। कस्मिन् प्रयोजने मायायं प्रहितः इति प्रयोजनानां बाहुल्यान्न खलु स्मरामि। चलिए इसका यहाँ पर हम लोग पदच्छेद करेंगे। तो पदच्छेद सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर? कस्मिन् कस्मे प्रयोजन प्रयोजने माया 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 अयम, क्या करना है यहाँ? अयम आहितः रहित प्रहितः इति इति प्रयोजनानां बाहुल्य, बाहुल्य क्या करना है? बाहुल्यात् बाहुल्य न न खलु खलु स्मरामि। समरा चलिए यहाँ पर हम लोग क्रियापद देखेंगे। तो क्रियापद क्या है यहाँ पर? रामी स्मरामि। स्मरामि ये क्रियापद है यहाँ पर, स्मृ धातु है और उत्तम पुरुष एक वचन है। स्मृ धातु का अर्थ क्या है यहाँ पर? याद करना, अर्थात याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। और न पूर्वक यहाँ पर करना है कि न स्मरामि, अर्थात यहाँ पर मुझे याद नहीं है, ऐसे करना है। क्या करना है? मुझे याद नहीं है या तो मैं याद नहीं कर सकता हूं। ठीक है। खलु, खलु का अर्थ क्या करना है? वास्तव में। वास्तव में न स्मरामि, वास्तव में मैं याद नहीं कर सकता हूं। ठीक है। क्या याद नहीं कर सकता है? तो अयम यानी क्या है? तो ये आगे हम लोग देखेंगे। प्रहित, प्रहित अर्थात भेजा गया। हाँ, क्या भेजा गया? तो अयम प्रहित यानी यह भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया? मया, मेरे माया अर्थात मेरे द्वारा। अर्थात मेरे द्वारा यह भेजा गया। कस्मिन प्रयोजने, अर्थात किस प्रयोजने, अर्थात अतः कौन सी प्रयोजन में, या तो किस प्रयोजन के लिए। ये सप्तमी का अर्थ में चतुर्थी का अर्थ निकालना है। क्या निकालना है इसमें? चतुर्थी का अर्थ निकालना है। यानी कौन से प्रयोजन के लिए मेरे द्वारा यह भेजा गया। इति, इस प्रकार प्रयोजनानां बाहुल्यात्, अर्थात क्या है? प्रयोजनानां बाहुल्यात् यानी प्रयोजन की बहुलपना होने से। बहुलपना अर्थात खूब, माने अनेक प्रयोजन होने से या तो होने पर वास्तव में
मैं याद नहीं कर सकता हूं, यानी मुझे याद नहीं है कि किस प्रयोजन के लिए यह भेजा गया है। यहाँ पर अयम क्या करना है, अयम पत्र, ठीक है, कि यह पत्र, ये पत्र अध्याय से लिया जा सकता है, नहीं लिया नहीं ले तो भी चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाक्य। जितेन्द्रियत्तं विनयस्य साधनं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते। गुणप्रकर्षेण जनोनुराज्यते, जनानुरागाच्च भवन्ति सम्पद। जितेन्द्रियत्तं विनयस्य साधनं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते। गुणप्रकर्षेण जनोनुराज्यते, जनानुरागाच्च भवन्ति सम्पद। चलिए इसका यहाँ पर हम लोग पदच्छेद करेंगे। सर्वप्रथम क्या है यहाँ पर, जितेन्द्रियत्वम, क्या करना है, जितेन्द्रियत्वम विनयस्य साधनम गुण प्रकर्षः विनयात् अवाप्यते अवाप्यते। अवाप्यते विनयात् अवाप्यते। अवाप्यते फिर आगे, गुण गुण प्रकर्षेण जनः जन अनुरज्य अनुरज्यते, जनानुरागात् जनानुरागात् च च भवन्ति भवन्ति संपदः। संपद। तो इसमें हम लोग संधि अगर देखा जाए तो संधि यहाँ पर एक विनयात अवाप्यते, तो विनयात तो है, तो का क्या होगा कि पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका पहला वाला पहला नहीं तीसरा, तो पहला ही है ना, तीसरा व्यंजन होता है, तो का क्या हो गया, द हो गया। इसलिए विनयात का विनयाद, और फिर अब प्लस आप धातु है, क्या है, अब प्लस आप धातु है, इसी कारण वहां पर अवाप्यते की हुआ है उसका रूप। फिर यहाँ पर है जनः अनुरज्यते, तो सौ के रौ के पूर्व में अ, फिर बाद में क्या आया है, अ आया है, तो सौ के रौ के पूर्व में अ और बाद में अ आए तो रौ का क्या होता है, इस अवग्रह अवग्रह नहीं, र का ऊ होता है, अ और ऊ ऊ दोनों होता है मिलकर ओ होता है, और ओ पदांत ए और ओ के बाद अ आया है, ये निर्देश करने के लिए क्या लगाया गया के है, लिए अवग्रह अवग्रह लगाया गया है। फिर यहाँ पर जनानुरागात च, तो यहाँ पर त का च जो हुआ है, और अभी आटा 40। तो यहाँ पर क्या है कि जनानुरागात च, तो ये रागात च में क्या यहाँ पर क्या करेंगे, तो कि रागात च तो के पदांत त वर्ग के बाद पदांत नहीं, त वर्ग के बाद जब तालबशैया च वर्ग, यानी त वर्ग के साथ तालबशैया च वर्ग जुड़े तो उसके स्थान पर, अर्थात त वर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ग क्या होता है, च वर्ग होता है। चवर इस नियम से त का क्या हुआ है, च हुआ है, च क्योंकि ये तो के बाद ये चौ आया है, इसलिए तो का भी चौ हो चुका है, इसलिए जनानुरागाच्च, ये इतना ये संधि है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जितेन्द्रियत्यम विनयस्य साधनम, यानी जितेन्द्रियत्व जितेंद्रिय विनयस्य साधनम अस्ति। क्या करना है, विनय जितेन्द्रियपन यानी जितेन्द्रियता विनय का विनय का क्या है, ये साधन साधन है। साधन हाँ, विनय का साधन को क्या है, जितेंद्रियत्व, ठीक है। और जितेंद्रियत्व विनय का साधन है, और विनयात गुण प्रकर्ष अवाप्यते, वाक्य अर्थात विनयात यानी विनय से गुण प्रकर्ष, यानी गुण की प्रकर्ष, प्रकर्ष अर्थात अधिक, अधिक, ठीक है, यानी अधिक गुण प्राप्त किया जाता है, या तो अधिक गुण विनय से प्राप्त किया जाता है।
और गुण प्रकर्षेण जनः अनुरज्यते। अनुरज्यते का अर्थ यहाँ पर रागी होना। अनु प्लस रंज धातु है। क्या है यहाँ पर? अनु प्लस रंज धातु है और कित प्रत्यय लगने के कारण उपांत्य अनुनासिक का क्या हो चुका है? लोप हो चुका है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा? यानी गुण प्रकर्षेण, यानी गुण की अधिकता से या तो गुण की अधिकता द्वारा मनुष्य रागी होते हैं। ठीक है, मनुष्य रागी होते हैं। और जनानुरागात, और मनुष्य के अनुराग से, जनानुराग से या तो मनुष्य के अनुराग से संपदः भवन्ति, यानी संपत्तियां होती संपत्ति हैं। ठीक है, फिर से एक बार। जी विनय का साधन कौन है? तो विनय का जितेंद्रिय साधन जितेंद्रिय जितेंद्रिय गुण अर्थात अथवा जितेंद्रियत्व है। और विनय से, विनय से गुण प्रकर्ष अवाप्यते, विनय से गुण की प्रकर्षता यानी गुण की अधिकता प्राप्त किया जाता है। और गुण की अधिकता से, गुण की अधिकता से मनुष्य रागी होते हैं। राखी होता है। और मनुष्य रागी होने से संपत्तियां होती हैं। संपत्ति होती है। चलिए, उसके बाद अतः। गुरु जी इसमें हाँ जितेंद्रियत्वम बोलिए। क्या हुआ? ये जितेंद्रियत्वम कर्म है क्या? जितेंद्रियत्वम कर्मणि नहीं, जितेंद्रिय है उसकी भाव। तो भाव अर्थ में क्या लगता है? भाव अर्थ में त्व लगता है कि नहीं? और जिसे तात्पर्य त्व लगा गया प्रत्यय है उसे वह नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है, वह नपुंसकलिंग में होता है। शुक्लतम हम हाँ लोग देखे थे प्रथमा में। हाँ हाँ याद आ गया। हाँ कम तो सौरभ। चलिए नेक्स्ट वाक्य। मां विसीद महाभाग भव सस्तोधना, भव भव सस्तोधुना ननु मया मृगया मानेन प्राप्तस्ते भवत प्रिया। मां विसीद महाभाग भव स्वस्तोधुना, धुनना धुनना अधुना धनुना ननु मया मृगयमानेन प्राप्तास्ति भवत प्रिया। चलिए इसका पदच्छेद करेंगे। क्या होगा? मां माँ विसीद विषीद महाभाग भव भव स्वस्थ। अधुना ये अधुना नूना नहीं गए हैं, ये नूना ये नहीं गए, एक नौ ज्यादा है। और यहाँ पर जो है कि ये ऊ यहाँ पर होगा, कहाँ होगा? ये धू में होगा। अधुना अधुना ननु करना है। क्या करना है? अधुना ननु, एक नौ इसमें ज्यादा है, इसको निकाल देना है और ऊ को यहाँ लाना है। ठीक है, अधुना ननु मया मृगयमानेन प्राप्ता अस्ति भवत भवतः प्रिय प्रिया। प्रिया 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 नहीं है, प्रिया। चल, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सामान्यतः अगर संधि विच्छेद देंगे तो संधि विच्छेद यहाँ पर क्या है? स्वस्थ अधुना। तो सौ के रौ के पूर्व में अ, पीछे अ, फिर से एक बार रौ का ऊ का ओ और ओ के बाद अ आया है। ये दिखाने के लिए क्या लगाया गया है? ये निर्देश करने के लिए अवग्रह ग्रह चिन्ह चिन्ह लगाया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर और प्राप्तास्ति है। तो समान स्वर के बाद सौ समान स्वर आए तो सौ दीर्घ होता है। अ और आ, और ये आ और अ दोनों मिलकर आ हुआ है। प्राप्ता अस्ति, प्राप्ता इसलिए किया गया है क्योंकि प्रिया प्रिया स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुई? प्राप्ता हुई है। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्रियापद हम लोग देखेंगे। एक तो बी सी द आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन, भव आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन, ये दोनों यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है कि बी सी द का अर्थ बी प्लस शब्द सिद्ध धातु है, जिसका अर्थ क्या करना है? कि विषाद करना। ठीक है, तो माँ विसीद,
तो माँ माँ का अर्थ क्या होता है? नहीं। नहीं। यानी विषीद यानी त्वम विषीद यानी तू विषाद कर, ठीक है। अरे तम माँ विषीद यानी तू विषाद मत कर, यानी तू विषाद मत कर। किसे कहा जाता है? हे महाभाग, यानी हे महाभाग्यशाली स्त्री, यानी हे महाभाग्यशाली पुरुष, ये पुरुष के लिए कहा गया। हे महाभाग्यशाली, तुम विषाद मत करो, ठीक है। सस अधुना स्वस्थ भव, यानी अधुना स्वस्थ भव, अधुना अधुना यानी अब तुम कैसे हो जाओ? स्वस्थ हो जाओ, ठीक है। स्वस्थ हो जाओ। ननु यानी निश्चय स्वरूप में, यानी निश्चय से। मृगया माने न, ओह, जिस प्रयोजन से मेरे द्वारा भेजा गया है। हाँ, किस प्रयोजन से मेरे द्वारा ये भेजा गया है? वो खुद ही भेजता है और कहता है, मुझे याद नहीं है, यूं कहने का मतलब। यह क्या, यह का अर्थ क्या लिया है? यह कहाँ है? मेरे यह द्वारा क्या? यह भेजा अयम मतलब यह कोई पत्र आया है, गुरु जी पत्र। आ गए। कोई पत्र भेजा है उसने, यूं। हाँ हाँ। आ गए। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। इच्छा में दुक्कड़म, ये हाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए। चलिए फिर से यहाँ पर हम लोग अर्थ करते हैं कि हे महाभाग माँ विषीद, हे महाभाग्यशाली, अब विषाद मत करो, अब विषाद मत करो। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है कि अब नन ननु, यानी ननु को बाद में लेंगे कि अधुना स्वस्थ भव, यानी अब स्वस्थ हो जाओ, ठीक है। अब स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि निश्चित रूप से मृगया माने न मया, क्योंकि मया का विशेषण क्या है? मृगाय माने न, यानी मृग धातु है जिसमें वर्तमान कृदंत किया गया है। मृग धातु कर्मणि, कर्मणि है ना? ये हैं, कर्मणि। और ये 10वें गण में ये यहाँ पर, हाँ, कर्मणि भी हो सकता है। यहाँ पर क्या मृगया माने न मया, तो मैं है ना? अर्थात ढूंढते हुए, ऐसे मेरे द्वारा, ढूंढते हुए मेरे द्वारा। वास्तव में यहाँ पर ननु का अर्थ निश्चित रूप से अथवा वास्तव में जो करना है, निश्चित रूप से भवतः प्रिया प्राप्ता अस्ति, यानी आपकी प्रिया प्राप्त हुई है, या तो प्राप्त किया गया है। किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? मया, यानी मेरे द्वारा। तो मैं कैसे हूं? मृगया माने न, यानी ढूंढते हुए मेरे द्वारा। तो पूरा वाक्य फिर से एक बार कि हे महाभाग्यशाली, तुम विषाद मत करो, अब स्वस्थ हो जाओ, अब स्वस्थ हो जाओ। निश्चित रूप से आपकी प्रिया ढूंढते हुए मेरे द्वारा प्राप्त की गई है अथवा प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाक्य। अदृष्टार्थेऽनुधावन्त शास्त्रदीपं विना जडा प्राप्नुवन्ति परं खेदं प्रस्खलन्तः पदे पदे। अदृष्टार्थेऽनुधावन्त शास्त्रदीपं विना जडा प्राप्नुवन्ति परम खेदम प्रस्खलन्तः पदे पदे। चलिए इसका क्या होगा पदच्छेद? अदृष्टार्थे, क्या करना है? अदृष्टार्थे अनुधावन्तः शास्त्रदीपं विना जडाः प्राप्नुवन्ति परम खेदं प्रस्खलन्तः पदे पदे। पदे
इसमें अगर देखा जाए अदृष्टार्थ है, ये अवग्रह लगाने का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन हम जैसे बाल जीवों को समझाने के लिए ये समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो क्या होता है, दीर्घ सदीर्घ। और अवग्रह का प्रयोजन कहाँ पर होता है कि पद के अंत में ए ए हो या ओ हो और उसके बाद अगर अ आया हो तो उस जगह पे ये अवग्रह होता है। जैसे कि यहाँ पर अनुधावंत में अ किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम जैसे बाल जीवों के लिए ये समान स्वर के कोई आर्थ अर्थ न कर बैठे, इसलिए ये एक संकेतात्मक ऐसे एक अवग्रह यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अवग्रह का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, इसमें अनुधावंत ही ए के बाद अ आया है तो अ का लोप हुआ है, ये दर्शाने के लिए अवग्रह लगाया गया है। फिर और कहीं ऐसे संधि तो है नहीं। अब इसमें क्रियापद देखेंगे, तो क्रियापद कोई है यहाँ पर, है ना, प्राप्तवंती। हाँ, प्राप्नुवंती। प्र प्लस आप धातु का क्या हुआ है यहाँ पर, प्राप्नुवंती, ये एक क्रियापद है, ठीक है। क्रिया प्राप्नुवंती, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्राप्नुवंती अर्थात प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, खेदम, यानी खेद को प्राप्त करते हैं। कैसे हैं खेद, तो परम, परम परम अर्थात अतिशय या तो अत्यंत, क्या करना है, अत्यंत खेद को प्राप्त करते हैं। प्राप्त कौन प्राप्त करते हैं, तो यहां पर कहते हैं कि जड़ाहा। और क्या जड़ा करते हैं, ऐसे जड़ा कैसे हैं, तो प्रस्खलंत, यानी प्रस्खलंत, यानी उसे क्या बोला जाता है, उसका प्रस्खलित, यानी प्रस्खलित होते हुए, क्या, पदे पदे, यानी कदम कदम पर प्रस्खलित को, प्रस्खलित होते हुए, ठीक है। यानी प्रस्खलित होना मतलब गिरना, ठीक है। यानी कदम कदम पर गिरते हुए या तो प्रस्खलित होते हुए, ठीक। कौन, तो जड़ाहा, ये जड़, ये जो जड़ पुरुष है वह जड़ पुरुष, ठीक है। किसके और क्या करते हुए, तो अनुधावंत, अनुधावंत, अनु क्या, अनु किसमें लगता है, पीछे के अर्थ में भी लगता है, अर्थात पीछे दौड़ते हुए, किसके पीछे, अदृष्टार्थे, यानी अर्थ, अर्थ के पीछे दौड़ते हुए। कैसे अर्थ है, अदृष्ट, यानी अदृष्ट, ऐसे नहीं देखा गया, ऐसे अर्थ के पीछे दौड़ते हुए, कदम कदम पर क्या हुआ, एक कदम कदम पर प्रस्खलित होते हुए जड़ पुरुष परम, यानी अत्यंत खेद को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार दौड़ते हुए हैं, तो शास्त्र दीपम बिना, अर्थात शास्त्र रूपी दीपक के बिना, शास्त्र रूपी दीपक के बिना अदृष्ट के लिए या तो अदृष्ट अर्थ के लिए अतः अर्थ के पीछे दौड़ते हुए और कदम कदम पर प्रस्खलित होते हुए जड़ पुरुष परम खेद को प्राप्त करते हैं या अथवा तो अत्यंत खेद को प्राप्त करते हैं। ये वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है, ज्ञानसार से। ये ज्ञानसार का ये एक श्लोक है। ये ज्ञानसार श्लोक में क्या है कि शास्त्र अष्टक जो है, उस शास्त्र अष्टक से ये श्लोक यहाँ पर लिया गया है कि जड़ पुरुष कैसे होते हैं। तो जड़ पुरुष का ये विशेषण यहाँ पर, कुछ विशेषण यहाँ पर दिया गया है। कैसे हैं जड़, तो पहले तो जो जड़ पुरुष होते हैं वो नहीं दो या नहीं देखे गए, अर्थात किसी का कोई उस अर्थ के पीछे दौड़ते हैं, अर्थ के पीछे जो दौड़ने वाले होते हैं वो जड़ होते हैं। यहाँ पर ये निश्चित किया गया कि जड़ पुरुष कैसे होते हैं, अर्थ के पीछे भागने वाले, अर्थ के पीछे जो भागते हैं वो जड़ पुरुष। और अर्थ के पीछे किस प्रकार का अर्थ, तन अदृष्ट, अर्थात यानी धन के पीछे भागने वाला, लेकिन वो धन उसने देखा ही नहीं है,
उसने जाना ही नहीं है। ऐसे धन के पीछे भागने वाले, और वो भी किसके बिना? तो शास्त्र रूपी दीपक के शास्त्र भी बिना। यानी शास्त्र रूप, शास्त्र को दीपक की यहाँ पर दीपक समझाया गया। दिया है। शास्त्र एव दीप इति शास्त्र दीप, अच्छा। और तम यानी शास्त्र दीपम किया गया। यानी शास्त्र रूपी दीपक के बिना, शास्त्र रूपी दीपक के बिना ऐसे नहीं देखने, अर्थात अदृष्ट के लिए, अथवा तो अदृष्ट अर्थ के पीछे दौड़ने वाले जड़ पुरुष, ठीक है, क्या होते हैं? पदे पदे स्पस्खलंत, यानी कदम कदम पर प्रस्खलित होते हैं। और दुखी क्या होते हैं, और क्या करते हैं? कि खेदम दुखी प्राप्नुवन्ति, और खेद को प्राप्त करते हैं। किस प्राप्त करे। प्रकार का खेद है? परम खेदम, यानी अत्यंत खेद को प्राप्त करते हैं। यानी जड़ पुरुष, इसमें जड़ पुरुष के ये विशेषण यहाँ पर बताया है कि जड़ पुरुष जो होते हैं वो शास्त्र को जड़, अर्थात यहाँ पर मूर्ख पुरुष, क्या लेना है? मूर्ख पुरुष जो है, कि ज्ञानसार में यही कहा गया है कि मूर्ख पुरुष, मोहपाध्याय यशो विजय जी द्वारा कहा गया था कि जड़ पुरुष क्या करते हैं? शास्त्र दीपक, शास्त्र रूपी दीपक के बिना, अर्थात पंडित पुरुष हमेशा किसकी दृष्टि देखते हैं? पंडित पुरुष की दृष्टि किससे होती है? तो इससे पता चलता है नहीं। कि पंडित पुरुष की दृष्टि शास्त्र दृष्टि होते हैं। किसके होते हैं? हम्म, शास्त्र रूपी दृष्टि। वो शास्त्र शास्त्र की रूपी दृष्टि। कहना, शास्त्र दृष्टि से देखने के बाद ही वो ये कदम आगे बढ़ाते हैं, बाकी कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन जो शास्त्र रूपी दृष्टि के बिना ही, नहीं जाने हुए, नहीं नहीं देखे हुए ऐसे अर्थ के पीछे जो भागते हैं, वो कैसे हैं? जड़ पुरुष है। और ऐसे जड़ पुरुष कदम कदम पर क्या होते हैं? प्रस्खलित होते हैं, यानी गिरते रहते हैं। और अंत में जब, जैसे कि मान लीजिए किसी जगह पे कहा गया है कि उस जगह पे धन है, उस जगह पे धन है, वो धन के पीछे, लेकिन उसने तो धन तो देखा नहीं है, और जिसने कहा है उसने भी देखा नहीं है, उसने जाना नहीं, लेकिन वो स्थान कैसे हैं, वो धन कैसा है, ये जाने बिना ही वो क्या करते हैं? उस धन के पीछे दौड़ते रहते हैं। और धन लेने के लिए जब दौड़ते हैं तो मार्ग विषम मार्ग है, और विषम मार्ग होने के कारण वो कदम कदम पर क्या करते हैं? गिरते रहते हैं। लेकिन इच्छा क्या है? धन प्राप्ति की इच्छा है। वो गिरते 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 जब उस स्थान के पास पहुंचते हैं, तब वहां धन के बदले सिर्फ पत्थर की प्राप्ति करते हैं। जब उसे प्राप्त पत्थर प्राप्त होता है, तब उस व्यक्ति, अर्थात उस जड़ पुरुष को क्या होता है? खेद होगा कि नहीं होगा? तब वो खेद होते हैं। इसीलिए महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा के द्वारा इस प्रकार कि हमेशा दृष्टि कैसे रखनी चाहिए? शास्त्र, शास्त्र दृष्टि ही रखना चाहिए। और जो शास्त्र के प्रति दृष्टि, यानी शास्त्र दृष्टि नहीं रखते हैं, वह पुरुष पंडित पुरुष नहीं, अपितु उस पुरुष को क्या कहा गया है? जड़ कहा गया है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर पांचवा गण के लिए जो है, ये पांचवा गण के यहाँ पर अनुवाद पूर्ण होता है। अब पांचवा गण के बाद आता है, वास्तव में तो पांचवा गण के बाद सातवां गण आना चाहिए था ना, क्योंकि छठा गण तो प्रथमा में हम लोग सीख चुके हैं। अब कौन सा गण आना चाहिए था? सातवां। लेकिन सातवां गण का विकरण प्रत्यय धातु के बाद नहीं, सातवां गण के विकरण प्रत्यय कहाँ लगता है? धातु के अंदर रहे हुए स्वर के बाद लगाया जाता है। इस कारण से सातवां गण को हम लोग अंत में देखेंगे, पहले आठवां गण। तो फिर से याद कर लेते हैं कि प्रथम गण के विकरण प्रत्यय क्या है? सब सही है। द्वितीय द्वितीय तृतीय गण तो सीखे नहीं, और द्वितीय तृतीय गण के विकरण प्रत्यय होते भी नहीं है, नहीं होते। है ही नहीं उसके। तो चौथे गण, तो चौथे गण के विकरण प्रत्यय यस्य यस्य यश्य, सही है। चौथे गण के विकरण प्रत्यय यश्य है। उसके बाद अभी अभी हम लोग देखे पांचवें गण के विकरण प्रत्यय नुस्नु। हाँ, याद रखना है, पांचवें गण के विकरण प्रत्यय क्या है? नुस्नु। ये से छठे गण के विकरण प्रत्यय अशब नहीं, अश, क्या है? अश, अश विकरण प्रत्यय है। अब आता है यहाँ पर आठवां गण। तो आठवां गण आठवां विकरण गण। प्रत्यय जो है, तो वो विकरण प्रत्यय यहाँ पर ऊ लगता है।
क्या लगता है? ऊ। और आठवां गण के धातुओं को कौन सा कहा जाता है? तनादि गण। ऐसा तनादि गण इसलिए क्योंकि तन धातु सर्वप्रथम धातु पाठ में आठवें गण के कोई धातु हो तो वो धातु कौन सा है? तन धातु है। तो तन इत्यादि जिसमें धातु तन है आदि में जिसके, उसे क्या कहा जाता है? तनादि। तो ये तनादि गण ये आठवां गण के धातु हैं। और आठवें गण के इसमें भी उसी प्रकार जैसे आगे देखे थे पांचवें गण में देखे थे उसी प्रकार से हैं कि आठवें गण के धातुओं को ऊ विकरण प्रत्यय लगता है। इसमें ऊ विकरण प्रत्यय अगर देखा जाए तो ऊ विकरण प्रत्यय यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऊ विकरण प्रत्यय, और ये ऊ विकरण प्रत्यय कैसे है? तो ऊ विकरण प्रत्यय की विच्छेद है? नहीं, नहीं है। ठीक है। गीत है गीत है? नहीं। गीत गीत भी नहीं गीत भी है, नहीं है गीत भी नहीं। गीत कहाँ होता है? कि बीत सिवाय के शीत प्रत्यय। तो ये तो शीत प्रत्यय है क्या? ये नहीं है ना। नहीं। नहीं। तो ये नहीं। शीत भी नहीं है। तो शीत नहीं है तो फिर अविकसित होने पर गीत समझना है ना। तो ये शीत ही नहीं है तो हम्म गीत कैसे होगा? और गीत तो इसमें गांव का हम्म तो गीत नहीं होता है। गीत नहीं है, गीत नहीं है, शीत नहीं है, बीत नहीं है, इत्यादि कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हम्म विकरण प्रत्यय, ऐसे कोई ऐसे बीत शीत गीत गीत कुछ भी नहीं है। तो क्या ये धातुओं को गुण कर सकता है? हाँ, कर नहीं। सकता है। धातुओं का गुण होने के संबंध अगर हो, अगर वहां प्रयोजन हो तो वह कर सकता है। लेकिन आठवें गण के धातु जितने भी है वो सारे के सारे धातु व्यंजनांत हैं। कैसे हैं वो धातु? व्यंजनांत। व्यंजनांत। जितने भी हम लोग देखेंगे, तन देखेंगे, वन देखेंगे, मन इत्यादि धातु देखेंगे, वो सारे धातु व्यंजनांत। व्यंजनांत किसे कहा जाता है? जिसके अंत जिसके में पद अंत व्यंजन में हो व्यंजन उसे क्या कहा जाता है? व्यंजनांत। जिस धातु के अंत में व्यंजन हो उसे व्यंजनांत कहा जाता है। यानी आठवां गण के सारे व्यंजनांत। और गुण कहाँ होता है? धातु के उपांत में ह्रस्वनामी स्वर हो, या तो फिर अंत में ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर हो। तो अंत में तो ये तो अंत गुण वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि धातु खुद कैसे हैं? व्यंजनांत है। ठीक है। इसलिए धातु के ये तो अंत नहीं। लेकिन उपांत्य और जितने भी धातु इसमें देखेंगे कि उपांत्य सब में उपांत में अ ही आएगा। क्या आएगा? उपांत में अ आने वाला है। देखिए जितने भी यहाँ पर धातु देखेंगे, आठवें गण के धातु अगर देखा जाए, जितने भी यहाँ पर धातु देखा जाए तो जितने भी व्यंजनान धातु है, देखिए तन क्या है उपांत में? उपांत में उपांत अर्थात अ है। सन सन में भी अ है। क्षण क्षण में भी अ है। मन मन में भी अ है। मन मन में भी अ है। इसमें एक क्षीण धातु जो है, एक क्षीण धातु में होना चाहिए था, लेकिन वो भी एक नियम से क्षीण धातु में भी एक नियम आएगा जिसमें उसका भी गुण नहीं होगा। गुण कहाँ? तो ये क्रू धातु जो है, क्रू धातु में फिर से गुण करेंगे, क्योंकि क्रू धातु के उपांत नहीं परंतु अंत में क्या है? ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर है कि नहीं? है ना, गेहूं है। है ना। तो इस क्रू धातु में गुण होगा। लेकिन यहाँ पर तान सान क्षण मान और वन, इसमें तो गुण होगा ही नहीं। होगा इसमें गुण? नहीं। नहीं होगा। और क्षीण धातु में होता है, लेकिन नियम के अनुसार इसको इसमें भी गुण नहीं करना है। अर्थात जितने भी व्यंजनान धातु हैं आठवें गण के, इसमें गुण नहीं होगा। परंतु जो स्वरांत धातु है, स्वरांत अर्थात जैसे क्रू धातु, ऐसे क्या ये स्वरांत धातु हुआ कि नहीं? हाँ। तो उसका गुण होगा। तो रू का गुण क्या होगा? और होगा कि नहीं? और हाँ। जी, रोका हाँ, गुण और तो ये तो रू का और वहां पर करना है। तो ये एक है कि ये गुण क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रत्यय के कारण गुण हुआ है। प्रत्यय कैसे है? कित गित सिवाय के प्रत्यय है ना। ऊ प्रत्यय क्या कीत है? जी नहीं है। गीत है? नहीं है। नहीं है। तो ये नहीं है। इससे ये निश्चित करता है कि मात्र विकसित होने पर ही गुण नहीं होता है, ऐसे नहीं है। गुण कहाँ होता है? कित गित सिवाय के प्रत्यय होने पर क्या होता है? गुण होता गुण है। होता है। ठीक है। अब देखिए ये ऊ और ऊ का गुण भी होगा। जैसे हम लोग सातवां पाठ में देखे थे, ऊ का गुण कहाँ करना है? गीत गीत यानी गुण गीत सिवाय के प्रत्यय। और गीत सिवाय के प्रत्यय कितने हैं?
तेरह 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 प्रत्यय गीत सिवाय के हैं। कौन सा? तो वर्तमान काल में परस्मैपदी के उत्तम पुरुष एक तीन। वचन, मध्यम पुरुष एक वचन और अन्य पुरुष एक वचन के हैं। एक वचन। हस्तन भूतकाल में भी यही नियम। कौन से? उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन में है। विद्यार्थ में तो कोई है ही नहीं। आज्ञार्थ, तो आज्ञार्थ में अगर देखा जाए परस्मैपदी आत्मनिपदी दोनों में उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दोनों, तो यानी 3 3 6, और परस्मैपदी के अन्य पुरुष एक वचन, इन 13 जगहों पे क्या हो सकता है? गुण हो सकता है। किसका गुण? तो विकर्ण प्रत्यय जो ऊ है उस विकर्ण प्रत्यय का भी गुण हो सकता है। तो और उसके बाद और कोई गुण इत्यादि नहीं होगा। जो नियम ऊ के लिए, नुस्नु में ऊ के लिए किए थे, वही नियम यहां भी लागू होगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास से 8वां पाठ 8वां गण देखेंगे। आगे का तन धातु का रूप यहाँ पर देख कर आइएगा, सिद्ध करके आइएगा। एकदम इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक नियम यहाँ पर लगाना है और कोई नियम इसमें नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए, नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।